मेरा वार्ड मेरा नेता कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे वार्ड नंबर 10, जहां पर वार्डवासियों नेताओं से चर्चा की। लोगों की मुख्य समस्या बारिश के दिनों में जल भराव और नाली ब्लॉक होने के कारण गंदगी मुख्य रही। वह वार्ड नंबर 10 में नीम के पेड़ के नीचे मुख्य चौराहे पर बड़ा गड्ढा भी दिखा, जिसमें लोगों के वाहन फंस जाते हैं, जिसको लेकर लोगों ने बताया कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि पार्षद जी द्वारा कई कार्य किए गए, सफाई कार्य भी किए गए। क्या कुछ कहा वार्डवासियों ने, आप भी सुनिए। पन्ना होम नेटवर्क के खास प्रोग्राम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत पहुंचे हम वार्ड नंबर 10, जहां पर जानेंगे लोगों से समस्या और वार्ड नंबर 10 का सियासी माहौल क्या है। वार्ड नंबर 10 की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दें कि वार्ड नंबर से पहले कैलाश गुप्ता जो पार्षद रहे हैं, उन्हें लगभग 600 मत मिले। वहीं दूसरे नंबर पे निर्दलीय भोले साहू रहे और 300 मत मिले। 300 मतों से बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की है। वार्ड की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है वार्ड की स्थिति। वैसे वार्ड में क्या मुख्य समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है हमारे यहाँ पे। गत 3 साल से ये गड्ढा आप देखिए पूरा डला है। कई बच्चे गिर जाते हैं, बरसात में पानी भरा रहता है, गाड़ी से घिरता है और शिकायत भी कर चुके हैं। नगर पालिका वाले फोटो भी खींच के ले गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। 3 साल से पड़ा? 3 साल से है भाई साहब। तो आपने आपके यहाँ के पार्षद हैं, पार्षद से कहा? गब्बर जी को सब पता है, सबको बताया? निकलते हैं यहाँ से तो देखते ही होंगे यहाँ पे। जब वो चुनाव लड़ने आए तो क्या मुख्य वादे किए थे? मुख्य ने कहा था कि सब कुछ बढ़िया होगा, साफ सफाई होगी, नालियों का कचरा नहीं जमेगा। यहाँ पे पानी बरसात में इतना भरा रहता कि आप निकल नहीं सकते। बरसात में जल भराव और ये गड्ढा भैया मुख्य कारण है। गाड़ी 4 व्हीलर टैक्सी, इसमें अगर चक्का गिर जाता है, तिरछी हो जाती। कई बार तो हादसा बचा है इधर होते होते भैया। कई हादसे हुए, बहुत हादसे गिरे। फिर चुनाव आ रहा है, फिर नेताजी आएंगे, कई सारे वादे करेंगे। अब कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? प्रत्याशी ऐसे ही चाहेंगे, ईमानदार हो, जो रोज मतलब रोजमर्रा की जरूरी जो बेसिक हैं चीज़ें उसको ध्यान में रखे। लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, कचरा, साफ सफाई, नालियाँ, ये सब समस्याएं हैं। बाकी सब सही है। क्या प्रमुख समस्याएं हैं? यहाँ गड्ढा है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और निकलने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। रात को गिरते भी हैं बहुत लोग। बरसात में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। बरसात में बहुत दिक्कत होती है। पार्षद जी उनसे शिकायत की आपने? कई बार की हम लोगों ने। कोई फर्क नहीं। फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्षद जी आएंगे, कई सारे वादा करेंगे, तो क्या समझ चाहेंगे? ऐसे में क्या कौन देगा वोट? ऐसे में बताइए आप लोग। वोट नहीं देना कौन देगा ऐसे में? ये गड्ढे 3-3, 4-4 साल से डले हैं, ना कोई निकल पाता। रात में गिरते अलग हैं लोग, बच्चे कई बार गिरे इसमें। बच्चे गिरे। आप ठेला लेके जा रहे हैं खाने का? कई बार हमारा ठेला कई बार गिरा, सामान गिरा यहाँ ठेले में। मोहल्ले वालों ने देखा भी है कई बार। अब किससे क्या बोले? बोल ही सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं हम लोग। इधर जो है कि हमारे दरवाजे पर पानी भर जाता है और नाली बनी, उसमें पन्नी फंसी है। सफाई कर्मी आते हैं, अपन कहते हैं कभी साफ करने? हाँ किया है तो वो नहीं करते। पार्षद जी हैं, पार्षद जी से कहा? नहीं कहा मैंने। पार्षद जी से नहीं कहा? फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर आएंगे कई नेता लड़ेंगे चुनाव फिर तो उनसे बोलेंगे, फिर होगा सफाई। अच्छा नेता चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। एक बता दी कि हमारी नारी नहीं ठीक साफ होती है, कम ढकी है तो ढकी ही रह जाती, ऊपर कर गई भी और चली गई। कचरा वाहन आता है? कचरा वाहन आता है? रोज नहीं आते 10-15 दिन में। हाँ। पार्षद जी से कभी शिकायत करी? हमने नहीं करी भैया। फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर बहुत सारे और हमारे इधर पानी बरसने तो गिला कीचड़ मचने बहुत पानी बरसता। हाँ, जब बहुत ज्यादा। आपने इस चीज की नगर पालिका में कोई शिकायत करी? हमने तो अभी नहीं करी, पर अब झेल लगी होगा। अच्छा। मुख्य समस्या यही है कि यहाँ पे जो पाइप लाइन डली है, तो इससे पानी नाली से सही तरीके से निकास नहीं हो रहा, जिससे के कारण मच्छर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और पानी निकलेगा तो बरसात का पानी जो गिरेगा तो उसमें पानी ऊपर से जाएगा, घरों में भरेगा। वार्ड नंबर 10 में सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्या है जी। बारिश के समय पे जलमग्न हो जाती है। हाँ, रोडें जलमग्न हो जाती हैं पाइपलाइन के कारण, जो पानी की पाइपलाइन पड़ी है बड़ी वाली। इन सब जो समस्याओं को लेकर आपने किसी से शिकायत की? अभी तो किसी से शिकायत नहीं की। पार्षद से कहा? पार्षद से भी नहीं कहा। तो जल भराव हो जाता है? हाँ, हर साल की यही समस्या है कि ये पाइपलाइनों के द्वारा पानी सही तरीके से निकलता नहीं है नालियों से। कोई समस्या नहीं है, समस्या रहित वार्ड है जी। हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों ने बताया प्रमुख समस्या बारिश में जल भराव का है। तो लोगों ने बताया जल भराव की समस्या है, तो क्या ये है समस्या? कहीं कहीं ऐसी समस्याएं थी जो पिछले पूर्व में वो कमी पूरी हो चुकी है। ज़्यादा पानी की समस्या है भैया, बहुत ज़्यादा। क्या समस्या है? वो कहाँ से पानी लाते हैं? पानी सदन सिंह चौराहे से लाना पड़ा समझ के। तो इसकी शिकायत आपने अपने पार्षद से कही? क्या ही रही उनसे तो वो हेडपम्प सही करवा दे, फिर खराब हो जाती है। एक हेडपम्प है वो आगरा मोहल्ला भर में। पानी की प्रमुख समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ आगरा मोहल्ला में।
अब फिर चुनाव आने वाले हैं, कई पार्षद आएंगे, कई नेता आएंगे, कई वादे करेंगे, यही बात है, जो कोई हमारे मोहल्ला में पानी की सुविधा है मन के उनको वोट देना, सीधी बात। उनको वोट देना। पानी प्रमुख समस्या है नाली की, क्योंकि गंदगी फैलती है, इससे हैजा भी फैल सकता, बीमारी भी फैलती, मलेरिया भी फैलता। जब से ये लाइन डली है नई नाली के, इनकी शर्त थी कि ज़मीन में 3 फुट नीचे डाले जाएंगे पाइप, लेकिन इन्होंने नाली के ऊपर 3 फुट में नहीं, ऊपर ही डाल दिए, जिससे पूरी नाली चूक है। देखो आप बगल में हमारा चबूतरा बैठ रहा है मकान का, हमारा नुकसान होगा। हम तो 181 में जाने वाले हैं, थोड़ा चुनाव आचार संहिता हट जाए। आपने जो यहाँ के जो मुख्य पार्षद हैं, जो नेता हैं, उनसे कहा? अरे हम खुद कहते कहते बेशरम हो गए, वो बेशरम नहीं हुए, कुछ नहीं करा उन्होंने। कुछ नहीं। हाँ, आज काम लगना कल लगना, कोई नहीं सुनता, जीत जाता तो कोई नहीं सुनता। पहले पार्षद जब वो चुनाव लड़ने आए थे तो क्या प्रमुख बातें की? सब कही थी, जो कहोगे आप, सब समस्या हल होगी आपके वार्ड की। कुछ नहीं। अब कुछ नहीं हुआ, ना होना है। अब फिर चुनाव आ गए, तो फिर वही हाल है, फिर वही करेंगे, चाहे कोई हो। कैसा नेता चाहेंगे इस बार आप? हम तो नेता चाहते, हम नेता से मतलब नहीं, हमारा काम है कोई भी खड़ा हो, किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत है, वो काम करके दे वार्ड का, स्वच्छ वार्ड रहे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें कोई मतलब नहीं। वार्ड में कुछ मुख्य कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं। देखो आप, देखो जो बगल में देख लो जाके, ये देखो उस कुलिया में देखो, नाली के ऊपर कहीं पाइपलाइन डाली जाती और कब फिर से कनेक्शन दिया। कैसा क्या? तो लाइन की क्या दिक्कत है प्रमुख? मेन लाइन डाल दी उनने, अब उससे पहले कह रहे थे देंगे, अब बोली ये मेन लाइन है, अब दूसरी डलेगी। 3 साल 4 साल हो गए वो लाइन नहीं डली आज तक। और रोड है, वो रोड है खोदी, उसमें सीमेंट बालू भी नहीं लगाया। देखो उसकी हालत रोड की, मतलब लीपा पोती की, सब लीपा पोती, सब भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई नहीं सुनता जी। जब तक वोट चाहिए तो सब कोई ऐसा करता है, भैया तुम हमारे बाप हो, तुम सब हो हमारे, तुम तो जैसो कहो सब हो, जीतने के बाद कहा तुमको आज उल्टिया होगा। ऐसी समस्याएं हैं। हम तो 10 नंबर वार्ड पे कई बड़े नेता निवास करते हैं, कई पदाधिकारी हैं, सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और जो पद में लेते हैं वो एक दूसरे के सोर्स से, जितने बदमाश है बदमाश का सपोर्ट करते, ईमानदार का कोई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी बदमाश है, सब जगह है, सब जगह है, दोनों पार्टी हाँ, कभी कभी नहीं सुनते। जे पदाधिकारी देख लो, उनने कहा फलाने बन गया, ढकाने बन गया, बाद में उसके पास जाए वो अपने आप को गुंडा समझ ले। आपने भी भारतीय जनता पार्टी हमने किया तो जे पड़े ईमानदारी में, ईमानदारी की कोई ने नहीं पूछा, काम आता तब भर पूछते। फिर पार्टी के चुनाव आए तो आ गए जल्दी, दादा चलो बॉस चलो, और काम निकल गया, फिर कोई नहीं पूछता। जे पड़े 33 साल हो गए, 33 साल हो गए हमको पार्टी में, ईमानदार हैं इसलिए कुछ नहीं मिला। और बेईमान ऐसे ही होते ना, झूठ बोलते फरेबी करते तो सब कुछ मिलता। प्रमुख समस्या देखिए, ये सामने नाली, यहाँ से वहाँ तक आरपी स्कूल के पीछे पूरी नालियाँ आज तक नहीं बने। सब वार्ड मेंबर हो गए, चुनाव भी खत्म हो गया, पंचवार्षिक योजना भी खत्म हो गई, कोई काम नहीं हुआ। विकास कार्य हुए कुछ वार्ड में? कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए आगे चल के कितना कचरा पड़ा है। पूरा प्लाट जो है यहाँ से हमारे घर तक न रास्ता है, पीछे रास्ता क्लोज है, केस भर चल रहा, कोई निर्णय नहीं है। वार्ड में कई वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के भी, कांग्रेस के बड़े कोई नहीं। ये थे यादव जी से अध्यक्ष थे, ये गए हैं तो इन्होंने साफ कह दिया कि हम क्यों लड़ाई करें, जिसका काम है वो अपना करता रहे। और भी वरिष्ठ नेता हैं, ये इनकी आज तक देख लीजिए ना सामने, इनके लिए आज चाह जहाँ लगा देते, इनको कम से कम इनका पेट तो चलता। आज तक कोई नेता नहीं आया इनके बारे में, बस आए भाजपा में काम कर रहे हैं। काम पड़ा तो गाड़ी में बैठा ले गए, दिन भर प्रचार करवाए और फिर पटक गए। ये स्थिति है इनकी। क्या चाहते हैं इस बार फिर चुनाव भाई? आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अब यही सुना रहे हैं कि कम से कम उस व्यक्ति का तो देखो आप, उसकी स्थिति, वो किसके सहारे जिंदा रहे। माँ है वो पड़ी है, देखिए बुढ़ी। कैसा नेता चाहेंगे इस बार चुनाव में? भाई ये ऐसा कम से कम कि कहाँ इनका देखे, इनको लगा दे कहीं रोजी रोटी, और नाली उली ठीक ठाक करा दे, ये हम चाहते हैं। वार्ड नंबर 10 में साहू मोहल्ले और आरपी स्कूल के पीछे वाले हिस्से में कई समस्या निकलकर सामने आई। वहीं पानी की समस्या नहीं मिली, जिसको लेकर लोगों में रोष भी है और थोड़ी संतुष्टि भी। वहीं रेखवार परिवार आगरा मोहल्ला के हिस्से में पानी की भीषण समस्या देखने को मिली। नाली की परेशानी है, नाली बरसात में नाली का पानी बिल्कुल रोड से जाता। पानी वगैरह आता है घर में नलों में? बहुत कम आता, धीमे धीमे नल आते हैं। रोड का काम हुआ, नाली का काम हुआ यहाँ का? नहीं,
बस सफाई होती है, अब जे का ऐसी सफाई होती, पूरी भरी रखी नाली। क्या चाहती हैं, क्या क्या मुख्य कार्य होना चाहिए यहाँ पे? नाली बनना चाहिए, नाली नाली बनवाना है, जरूरी है। बारिश की स्थिति में यहाँ पर कैसी स्थिति हो जाती है? बहुत खराब स्थिति हो जाती, नाली का पानी पूरा रोड से जाता, निकलना दूभर हो जाता। निकलने में परेशानी होती। आपने शिकायत की पार्षद जी से कई बार? बहुत की। हाँ। आप लोग शिकायत करने भी गए नगर पालिका वगैरह कुछ कभी? गए हैं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर चुनाव आ रहे हैं, कैसा नेता चाहेंगे इस बार? अब नेता हमको ऐसे ही चाहिए कि जो हमारे वार्ड में साफ सफाई रखे, नाली बनवाए। अच्छा, नहीं तो वोट नहीं देना है। जब चुनाव लड़ने आए थे नेताजी तो क्या मुख्य वादे किए थे? वो कहते हैं कि सब कुछ होगा, और जहाँ वो हो जाते, जीत जाते, तो फिर कोई ध्यान नहीं देते। कोई ध्यान नहीं देता ना। भैया, हम आगरा मोहल्ला से सरोज श्रीवास्तव बोल रहे हैं। हमारे वार्ड में नाली की, पानी की काफ़ी गंदगी की समस्याएं हैं। इस बारे में, रोड के बारे में, नालियों के बारे में हमने 1-2 बार खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह से भी शिकायत की, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। पार्षद से भी बहुत कुछ हमारा झगड़ा हुआ, वो भी नहीं ध्यान देते। मेन कारण तो हमारे यहाँ की नाली बनना बहुत ज़रूरी है। पानी की इतनी गंदी समस्याएं, आए दिन नल टूटते रहते हैं, वो गंदा पानी हम लोगों को पीने को मिलता है। बारिश में जलमग्न हो जाती रोड, बारिश में क्या स्थिति? बारिश में इतनी गंदगी रहती, जितना नाली का गंदा कचरा है, लेट्रिन वगैरह सब दरवाजे से बहती। आपके वार्ड में बहुत सारे बड़े नेता हैं, कई बड़े बड़े नेता नहीं, हमने सबसे कहा है। बाबूलाल थे, हमने उनसे भी कहा, शारदा पाठक थी, उनसे भी बोला कि हमारे यहाँ की रोड पे ध्यान दीजिए। वोटों के सभी नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। फिर चुनाव आ रहे हैं, अब कैसा नेता चुनेंगे? अब हम तो नहीं देंगे वोट, जो आएगा उसको गाली देके और भगाएंगे। आने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर? हाँ, तो आएंगे ना सर, तो बताएंगे हम उनको फिर। अच्छा। हम बृजेंद्र सिंह से भी मिले हैं 2-3 बार, आरामगंज हाउस में मिले हैं खनिज मंत्री, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि भैया देखिए जरा हमारे यहाँ की रोड, पानी की इतनी गंदी है, नालियाँ ऐसी हैं। हाँ, करवा देंगे। वार्ड नंबर 10 में यही चलता रहा। कभी साफ होती है नाली? नहीं, नाली होती है, 15 दिन में नाली हो गई तो उसका कचरा ही नहीं फेंका जाता, तो वो नाली में समा जाता है? वो उसी में समा जाता है। इसी से कचरा फेंकने पे आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मोहल्ले के तो लड़ेंगे, अब इधर उधर कचरा कहाँ डालेंगे? कचरा गाड़ी डेली प्रतिदिन नहीं आती है, 4 दिन 3 दिन में 1 दिन आती है। ये समस्या है हमारे यहाँ की। और नाली की समस्या है भैया, नाली रोड ऊंची हो थोड़ी, और जो घूरा लगा, कभी सफाई नहीं होती। हम लोग निकालने में देखो कैसे यार, इंसान है कि जानवर है। पानी गिरता है तो नाली, और बारिश में तो पूरा पानी ऊपर से बहता, उसी में से हम लोग निकालते हैं। इतने परेशान है कि क्या बताएं। पीने का 1 दिन छोड़ 1 दिन आता है पानी, बस। आपने पार्षद जी से शिकायत करी? अरे पार्षद जी, कोई पार्षद जी होते तो चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्षद जी आएंगे आपसे कई बार? अरे सब जीतने के लाने कह जाते हैं कि हम करा देंगे, सब कुछ करें, कुछ नहीं करते। चुनाव आ रहे हैं तो कैसा नेता चाहेंगे इस बार? हमको तो अच्छा चाहिए, हमारे ये मोहल्ले की साफ सफाई, नाली सब चाहिए, और रोड भी चाहिए। कितनी गंदी रोड है, ऊंची होना चाहिए, नाली ढकना चाहिए, सब साफ सफाई के हद से बाहर। बीमार होते हैं इंसान। हमारे यहाँ पे जो पार्षद थे कैलाश गुप्ता जी, उन्होंने विकास किया है, ये रोड भी बनाई है। अभी हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे उन्होंने लैंटर भी डलवाया, और कई कार्य किए, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। और जो जैसे नालियाँ हैं वो साफ़ होती हैं, झाड़ू भी लगती है। अब थोड़ा बहुत कचरा है जो लोग बाग खुद पन्नी में अगर नाली में डालेंगे तो उसमें हम आप क्या करेंगे, है ना। बाकी हमारे पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया, कैलाश गुप्ता जी थे, उनसे सराहनीय है वो। समस्या तो कुछ नहीं है, बढ़िया काम हुआ है। साफ सफाई हुई? साफ सफाई तो रोज। नाली वगैरह की सफाई होती है? हाँ, हो रही बराबर। पानी वगैरह? पानी भी आ रहा है, मतलब लगभग सारी समस्या पूरी। पार्षद जी को अपने कभी किसी कार्य के लिए फोन लगाया हो, बुलाया हो तो उपलब्ध हुए हैं? हाँ, उपलब्ध हुए हैं, हटाकर जाते। अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे पार्षद ने रोडें बनवाई हैं, यहाँ पे नालियाँ वगैरह बढ़िया साफ होती हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। 7 साल का कार्यकाल में बहुत बड़ा समय मिला है विकास के लिए। क्या मुख्य कार्य किए और आप कितने संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट हैं, सब साफ सफाई? हाँ, जब भी बुलाओ तो वो आ जाते रहे। यहाँ की रोडें भी बनी हैं, नाली की सफाई भी अच्छी हुई हैं, और अच्छा है। कोई भी काम नगर पालिका से होता था वो गब्बर जी हमारे करवा देते थे। आपने जब भी उन्हें फ़ोन लगाया, बुलाया, कोई समस्या बताई, निराकरण कितनी देर में होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में हो जाता था। हाँ, अच्छा कार्य कर रहा है, बड़ा समय। हाँ, अच्छा कार्य। अच्छा कार्य तो हुए हैं अभी, और पहले यहाँ रोडों की समस्या थी, वो रोडों की समस्या भी सुलझी है, और नालियों की समस्या थी तो वो भी सुलझी हुई है। और पहले पानी की दिक्कत होती थी तो टैंकर वगैरह भी आते थे, और आज के टाइम पे पाइपलाइन डल चुकी है तो पानी की भी समस्या नहीं है।
पहले मुख्य कार्य के बारे में बात कर लें। हमारे जो पूर्व पार्षद और अभी जो पार्षद हैं प्रेजेंट टाइम पे, कैलाश गुप्ता जी, वार्ड नंबर 10 से, उनने जो काम किया है यहाँ वार्ड में, वो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों को उसी से मतलब पूर्णतः संतुष्ट हैं उनसे। संतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि जैसे सबसे बड़ा काम जो हमारे यहाँ का शमशान घाट का, जो किसी ने कोई काम नहीं कराया उसके बारे में, उनने शमशान को पूरा किया। शमशान घाट में 6 खंभे लगाए, रोड बनवाई। मस्जिद मोहल्ला में कभी रोड नहीं बनी थी, वो मस्जिद मोहल्ला में उनने रोड, सीसी रोड का निर्माण कराया। यहाँ जो पहले शराब की दुकान थी, उसका सबसे बड़ा जो मोहल्ला में चाहते थे हम लोग, ये शराब की दुकान हटे, उसके लिए हटाने के लिए प्रयास किया गया। और रोड भी शमशान इसकी शराब की दुकान की रोड भी बनाई गई। स्वच्छता में कहा जाए तो स्वच्छता में ज़्यादा महत्व दिया गया इनके द्वारा। और बाकी काम कुछ पेंडिंग है, वो उम्मीद है कि आने वाली जो भाजपा के पार्षद आएंगे वो करेंगे। वहीं एक नज़र डालें होने वाले पिछले चुनाव की तो वार्ड नंबर 10 भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया था और वार्ड वासियों ने भी विश्वास किया और 596 मत दिए। वहीं वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़े भोले साहू को 296 मत मिले और कैलाश गुप्ता 300 मतों से जीते। इस वार्ड में कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ही बुरी स्थिति रहती है। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी को वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी भी नहीं मिला। जब हमारी टीम को जानकारी लगी कि वार्ड नंबर 10 से सुनीता रेखवार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, तो हम उनसे बात करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़ना अभी तय नहीं है। वार्ड नंबर 10 जिसमें 1793 मतदाता हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस वार्ड में भाजपा के कई दावेदार हैं, कांग्रेस का अभी तक कोई पुख्ता दावेदार सामने नहीं आया। बात करें अगर दावेदारों की तो सविता यादव यहाँ से दावेदारी कर रही हैं। इनका जो बैकग्राउंड है बाबूलाल यादव जी के परिवार से आती हैं। बाबूलाल यादव जी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करें पुष्पा साहू की, पुष्पा साहू भोले साहू जी की पत्नी हैं। पिछली बार भोले साहू निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। अब बात करें तीसरे स्थान पर सुमित्रा महाजन दावेदारी कर रही हैं। अरविंद महाजन की पत्नी हैं। अरविंद महाजन ने भाजपा के नेता हैं और कई पदों पर पदस्थ रहे। अब बात करें दीपमाला मांझी की, दीपमाला मांझी भी दावेदारी कर रही हैं। दीपमाला मांझी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी सुनीता रेखवार की बहू हैं। जब शारदा पाठक अध्यक्ष रही थी उसी समय इन्होंने शारदा पाठक के साथ चुनाव लड़ा था और ये वार्ड नंबर 10 से और वार्ड नंबर 26 से दावेदारी कर रही हैं। दावेदारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वार्ड में कई मुख्य कार्य होना है। भाजपा ने टिकट दी और जीते तो कार्य करेंगे। वार्ड की जनता की हर समस्या का निराकरण करेंगे। हम करेंगे कि जनक रेखवार के सामने पुलिया है तो फिर नई लेन डरवाएंगे पानी की और नाली की सफाई, लाइट, मतलब जो सब करवाएंगे। वार्ड में कई जगह काम बाकी है, नाली वगैरह बनना है, नाली है तो जो भी करवाएंगे, मतलब सारे काम करवाएंगे। हाँ। आप आपकी पत्नी दावेदारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो क्या मुख्य कार्य करेंगे जो बकाया है? मैं वार्ड नंबर सुभाष वार्ड नंबर 10 से अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी की है। यदि पार्टी टिकट देती है तो मैं अपने वार्ड वासियों के लिए विशेष नालियों की जो भी रह गई हैं बनने के लिए शेष नालियां बनाई जाएंगी एवं पीछे मेरे जनक रेखवार के सामने नई पाइपलाइन डाली नहीं गई है। जो पिछले काम में छूट गई थी वो प्रायोरिटी बेस पे पहले नंबर पाइपलाइन डाली जाएगी। मेरे सामने जो चैम्बर हैं 1-2 ठो वो चोरी हो गए हैं, क्योंकि अभी तक थे 4-5 दिन पहले चोरों के द्वारा निकाल लिए गए। वो सब चैम्बर बदले जाएंगे और बिजली, पानी, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। आरपी स्कूल के पीछे तरफ वाले एरिया में कई वार्ड वासियों को बड़ी परेशानी है। बारिश के समय पे जलमग्न हो जाती है रोड, तो उसका निराकरण कैसे कर पाएंगे? ये एक ठो नाली छूट गई है, वहाँ पे थोड़ी सी लंबी है, करीब 200 मीटर लंबाई की नाली छूट गई है। पिछले पार्षद हमारे जो थे उनके द्वारा ट्रैफिक जाम चलाए गए हैं, सीसी रोडें 2-3 ठो बनाई गई हैं, नालियाँ भी बनाई गई, लेकिन वो एक ठो नाली शेष रह गई है। वो जल्द से जल्द मतलब पार्षद आने के बाद तुरंत ही बनवा दी जाएगी। समस्या यही है कि थोड़ी नाली वगैरह जो पानी की समस्याएं काफ़ी रहती हैं हमारे यहाँ पे, पानी नहीं मिलता है
और पानी के लिए बहुत परेशानियां होती हैं। आपसे बताए टाइमली नल नहीं आते हैं और नाली वगैरह है वो भी साफ़ होती हैं, आपसे बता दें। और जो लाइट वगैरह है और रोड भी हमारे लोगों की है, पुलिया उलिया जो टूटी पड़ी हैं तो जो कोई इसकी कोई मरम्मत नहीं करवा पाता, आपसे बता दें। अब कई पंचवर्षीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको अच्छे मत मिलते हैं। जी जी। क्या बाढ़वासी की क्या मांग है? बाढ़वासी चाहते हैं कोई अच्छा पार्षद आए तो उसके लिए हम तैयार है और वो काम कराए हमारा सब पूरा बाढ़ का। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, कितने करीब मत मिले थे? और हम सेकंड नंबर पे थे पिछले दफ़े भी, उसके पहले भी 2 लड़े थे चुनाव, तो फिर पिछले दफ़े भी हम सेकंड नंबर पे थे। सब पार्टियां पीछे थी, बीजेपी हमसे आगे निकल गई थी। अगर हमको पार्टी से टिकट दी जाती तो हो सकता है कि हम अपना कारभार मतलब जनता के लिए वो कर सकते हैं। इस बार भी आपकी पत्नी दावेदारी कर रही हैं, क्या मुख्य कार्य करवाएंगे? मुख्य कार्य जो बाढ़ का समस्याएं है उसको हम पूरा जवाबदारी से उसका समस्याएं हल करेंगे। पानी है, लाइट है और जो रोड है, नालियां है, साफ है, कचरा जो एकत्र मतलब वो नहीं हो पाता है उसको भी हम सब जवाबदारी से काम करवाएंगे उसका। वहीं बाढ़ के पार्षद कैलाश गुप्ता ने बताया कि बाढ़ में कई प्रमुख कार्य हुए हैं। नटके हनुमान मंदिर निर्माण, रोड, नाली, सीसी सड़क, अन्य कई कार्य किए गए हैं और कराए जाएंगे। पन्ना होम नेटवर्क के खास प्रोग्राम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत पहुंचे हम वार्ड नंबर 10 पर और हमने लोगों से चर्चा की और आपको बाढ़ की स्थिति के बारे में बताएं। वार्ड नंबर 10 से पहले कैलाश गुप्ता जी जो चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, उन्हें 600 करीब मत मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी भोले साहू दूसरे नंबर पर रहे और लगभग 300 मतों का अंतर था। बड़े मतों से उन्होंने जीत हासिल की है और हमने लोगों से यहाँ चर्चा की तो लोगों ने कुछ समस्याएं बताई और कुछ लोगों ने बताया अच्छा कार्य भी हुआ। हमारे साथ जो पार्षद रहे उनसे बात करेंगे और जानेंगे भाई साहब क्या मुख्य कार्य हुए हैं आपके कार्यकाल में बाढ़ में? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जब से मैंने पार्षदी पद का संभाला था तो हमारे वार्ड में जो मुख्य रोडें थी, रोडों की काफ़ी समस्या था। यहाँ पर डामर रोडें थी काफ़ी सारी, तो जो मुख्य मार्ग की रोडें थी वो हमने रोडें कंप्लीट कराई हैं। लगभग सभी रोडें कंप्लीट कराई हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे शुरुआत की है नगर पालिका परिषद के अंदर नाली को पैक करने की। तो 2-3 नालियाँ मैंने यहाँ पर चैम्बर वाली नालियों का निर्माण शुरू करवाया। तो चैम्बर वाली नाली का निर्माण शुरू कार्य कराकर ये कराए और यहाँ पर जैसे हमारे नटके हनुमान मंदिर में निर्माण कार्य होना था वो भी कार्य कराया और हमारे यहाँ पर शमशान की रोड बननी थी तो सबसे पहले शमशान की रोड का भी कार्य कराया गया। हमारे द्वारा यहाँ पर जो स्कूल है आरपी स्कूल, वहाँ पर 2 भवन का निर्माण कराना था तो उसके लिए भी आरपी स्कूल में 2 भवन का निर्माण कराया। मेन चौराहे से लेकर हस्सार स्कूल तक और हस्सार स्कूल के आगे तक रोड निर्माण कराया। बाकी सभी जगह पर चैम्बरों का भी निर्माण कराया गया और कुएं की सफाई करवाई गई हमारे द्वारा। और जैसे कि कई जगह पे नालियाँ नहीं थी, लास्ट में डामरबाड़ी रोड और गट्टी सीधी मिट्टी वाली रोड थी, उनका भी निर्माण कर गया। भाई साहब आरपी स्कूल के पीछे बाढ़ वासियों की कुछ समस्याएं हैं। उनका कहना है कि नाली का निर्माण नहीं हो सका जिसके कारण से बारिश की स्थिति में नालियां और रोड और सब बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे जो आरपी स्कूल के पीछे वाली नाली, सबसे पहले वहाँ पर समस्या थी पानी की। पानी के लिए वहाँ के लोग हर वक्त परेशान रहते थे, तो इस वजह से शुरुआती के दौर पर वहाँ पर पाइपलाइन डलवानी आवश्यक थी। तो हमने वहाँ पर सबसे बड़ा जो पाइपलाइन का कार्य था, वहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी और ना वहाँ के लिए पाइपलाइन सैंक्शन थी, तो हमने वहाँ पर पाइपलाइन कराया जो कि काफ़ी लेट कार्य हुआ। तो पाइपलाइन के बाद उसके बाद हमारा ये कार्यकाल पूरा होने को आया। जब तक पाइपलाइन डली उसके बाद कार्यकाल पूरा होने को आया तो वहाँ पर कार्य नहीं हो पाया था। ये कार्य मेरा थोड़ा सा रुक गया था, इसके बाद अब कराने की इच्छा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया जाएगा। भाई साहब एक और समस्या है बाढ़ वासियों, जो नीम के चौराहे पर जो साहू फैमिलियाँ रहती हैं वहाँ पर एक बीच चौराहे पर एक गड्ढा है जहाँ पर कई गाड़ियाँ फंसती हैं और उन्होंने लगभग 4 से 5 बार शिकायत की है, तो उनका निराकरण क्यों नहीं हो सका? हमारे वार्ड में चैम्बरों का निर्माण जहाँ जहाँ भी चैम्बर थे हमने पूरे चैम्बर को बंद कराने का कार्य किया गया है। 1-2 जगह पर ये समस्या आ रही कि लोहे के चैम्बर जब लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व चैम्बर निकाल के ले आते हैं, तो वहाँ पर 2 बार चैम्बर निकाल कर ले गए हैं। इस वजह से 2 बार उनका कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने 2 बार वहाँ पर कार्य भी हुआ है, इसके बाद फिर से कार्य कराया जाएगा। भाई साहब आपके बाढ़ की स्थिति है, 3 मोहल्ले में पानी की पूर्ति हो रही है, मगर फिर भी एक मोहल्ला जो जनक रेखवार वगैरह का परिवार है, यहाँ पे पानी की भीषण समस्या है, इसके लिए क्या निराकरण के प्रयास किए गए? पूर्व के टाइम पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जब जो पूरी प्रस्तावित पाइपलाइन थी तो वहाँ के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन नहीं थी,
जिसके कारण एक न्यू टेंडर नगर पालिका के द्वारा लगाया जाना था। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, पूरा प्रस्ताव नगर पालिका में दे दिया था। उसके विषय में चर्चा के लिए पूरे वार्डवासी और नगर पालिका में हम लोग खुद जाके बात की थी। तो जो एक टेंडर लगना, ये जो पुराना टेंडर था उस ब्रजेंद्र बुंदेला जी के टाइम पे एक टेंडर लगा हुआ था, उसके द्वारा ही पूरे शहर में पाइपलाइन डली गई है। उसके वहाँ पर लेकिन उस टाइम पे टेंडर नहीं था, इसलिए वहाँ पर पाइपलाइन डल चुकी। लेकिन अगली जो प्रोसेस के लिए हमने वहाँ पर आवेदन दे दिया है और जल्द से जल्द वहाँ पर पाइपलाइन डल जाएगी। अगला कार्यकाल हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जो भी पार्षद बनेगा उनके द्वारा ये पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका होगा। अगर बात करें वार्ड नंबर 10 में रहने वाले लोगों की, प्रमुख लोगों की, तो वार्ड नंबर 10 में कई गणमान्य नागरिक व नेता निवास करते हैं। पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे बाबूलाल यादव भी इसी वार्ड में निवास करते हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव भी इसी वार्ड में निवास करते हैं। बड़े नेताओं के होने के बाद भी वार्ड में समस्याओं की कमी नहीं है। प्रमुख रूप से बाबूलाल यादव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। योगेंद्र सिंह परमार भी इसी वार्ड में निवास करते हैं। वार्ड नंबर 10 पर वार्ड के गणमान्य नागरिक हैं। डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव पूर्व कांग्रेस नेता हैं, वार्ड नंबर 10 के प्रमुख निवासियों में से एक हैं। छोटेलाल साहू जी गणमान्य नागरिक हैं, वार्ड के प्रमुख निवासियों में से एक हैं। पुष्पेंद्र सिंह भी वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजेश साहू जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और 30 वर्षों तक भाजपा के लिए समर्पित होकर कार्य किया है। बात करें वार्ड नंबर 10 की सियासत की, तो वार्ड नंबर 10 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा का हमेशा से ही अच्छे वोट मिलते रहे हैं और कांग्रेस में कोई नेता सामने नहीं आया है। जो दावेदार सामने आया है उनके ही परिवार से दीपमाला मांझी भाजपा की दावेदारी कर रही हैं। यह रही वार्ड नंबर 10 की पूरी स्थिति। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।